प्यारे विद्यार्थियों, मैं केपी क्लासेस के अंदर आपका स्वागत करता हूं। मैं कैलाश गौड़ आपके सामने लेकर आया हूं कक्षा 10 द्विघात समीकरण अध्याय 4 जो आपको समझाने जा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप जितना मेहनत करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतने ही परफेक्ट बनेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिए, मेरा डायलॉग सुनिए। आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर है। आपके सामने कुछ द्विघात समीकरण से रिलेटेड प्रश्न लेकर आया है, अच्छे से तैयार करिए प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, स्टार्ट करता हूं। नंबर 1, द्विघात समीकरण क्या है प्यारे विद्यार्थियों? द्विघात समीकरण संक्षिप्त में समझना है प्यारे विद्यार्थियों। बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर है, बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर है, इसलिए आपको द्विघात समीकरण से याद रखना है कि उच्चतम घात 2 हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण उच्चतम घात 2 हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। मानक रूप क्या होता है? मानक रूप द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो विद्यार्थियों, यहां पे 2 प्रश्न बन गए। आपसे प्रश्न पूछते हैं, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? कितने मूल होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, जितनी घात होगी उतने ही मूल होंगे, उतने ही मूल होंगे। पहला प्रश्न आपका हल हो गया। अब आपसे पूछ ले मूल कितने होंगे, तो जितनी घात है उतने मूल होंगे। और दूसरा प्रश्न यह है कि द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, तो घात भी 2 है और मूल भी 2 है। दूसरा प्रश्न बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, मानक रूप। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप निम्न में से है। तो आपको प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, निम्न में से द्विघात समीकरण का मानक रूप जब आपको ax² bx प्लस c दिख जाए तो तुरंत उसके ऊपर राइट का चिन्ह लगा दें, वो आपका आंसर सही होगा। फिर प्यारे विद्यार्थियों, विधियां कितनी है इसकी? द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, पहली विधि है गुणनखंड विधि। पहली विधि गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टर मेथड। दूसरी विधि है द्विघाती सूत्र। दूसरी विधि क्या है? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र या इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, विधियां कितनी है? 2 विधियां हैं, पहली गुणनखंड विधि, दूसरी द्विघाती विधि, और तीसरी प्यारे विद्यार्थियों पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि? पूर्ण वर्ग विधि। ये विद्यार्थियों अभी कोर्स में नहीं है, 3 विधियां हैं, बट अपने कोर्स में 2 विधियां हैं, पहली गुणनखंड विधि, दूसरी द्विघाती सूत्र। तो ये विधियां हो गई। अब नेक्स्ट क्या रहेगा पॉइंट? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। तो प्यारे विद्यार्थियों, मूलों की प्रकृति हम तब ज्ञात करते हैं जब द्विघात समीकरण को हल करते हैं ना, उनका हल क्या होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। जब वास्तविक हल होता है तो उस वास्तविक हल को बोलते हैं विभक्तिकर। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति के अंदर विभक्तिकर का सूत्र लगाते हैं। किसका लगाते हैं? विभक्तिकर का सूत्र। विभक्ति कर, और विभक्ति कर को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, और इसको शॉर्ट में
दर्शाते हैं d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको संक्षिप्त में d से दर्शाते हैं, तो सूत्र क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होना जरूरी है, यानी इसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। मूलों की प्रकृति वास्तविक होती है तब व्यक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र लगाते हैं, और इसके ऊपर 3 स्थितियां बनती है। पहली स्थिति है प्यारे विद्यार्थियों, d इक्वल 0, समीकरण के मूल समान, यानी d बराबर 0 होगा तो समीकरण के मूल समान होंगे, यानी सूत्र क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। ये सूत्र कब लगेगा, तो प्यारे विद्यार्थियों जब आपको कह दे कि k का मान ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, k का मान, तब ये सूत्र लगाएंगे और स्थिति देंगे साथ में मूल समान है तो d बराबर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, d बराबर 0 हो गया। और d का सूत्र क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लगा देंगे, 0। तो बराबर 0 क्यों लगाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में अपने को क्या ज्ञात करने के लिए बोला, k ज्ञात करने के लिए, यानी k का मान अपने को ज्ञात करना है। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, मूलों की प्रकृति के अंदर d का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो दूसरी स्थिति है समीकरण के मूल वास्तविक व पृथक परिमेय होंगे। अब तीसरी स्थिति रहेगी प्यारे विद्यार्थियों, d लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। देखिए यहाँ पे d का मान 0 हो गया, यहाँ पे d का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, यहाँ पे d का मान क्या हो गया, 0 से छोटा, यानी यहाँ पे धनात्मक, यहाँ पे क्या, धनात्मक मान, यहाँ पे धनात्मक मान, और यहाँ पे कौन है, ऋणात्मक मान, और यहाँ पे क्या होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात अस्तित्व नहीं है, क्या है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। पहले पद को तीसरे पद से गुना करना है, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, और ये क्या है, तीसरा पद। पहले पद को क्या करेंगे, तीसरे पद से गुना करेंगे। पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, तीसरा पद क्या है, 8, गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, तो क्या हो जाएंगे, 4 और 2। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले पद को तीसरे पद से गुना करते हैं ना, तब अपने को 8x स्क्वायर प्राप्त होता है। 8x स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, 4 और 2। 4 और 2 को गुणा करने पर तो आना चाहिए 8x स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर मध्य पद प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए, मध्य पद प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, मध्य पद प्रमेय से, मध्य पद प्रमेय द्वारा। तो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहां देखिए माइनस का चिन्ह है तो यहां माइनस रखो। अब 4 में से 2 घटा दो, 4 में से 2 घटाया, 2 आ गया, गुणा में कौन है, x माइनस 8 बराबर क्या है, 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x से गुना करो, 4x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 को x से गुना करो, 2x माइनस माइनस प्लस, और 2 को x से गुना किया, 2x माइनस 8 बराबर 0। क्या कर लेंगे, पेयर एंड कॉमन, तो लिख दो पेयर एंड कॉमन। तो कॉमन क्या होगा, x
फिर x से x कैंसिल, क्या बचेगा x माइनस x से x कैंसिल, क्या बचा 4 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x माइनस, अब ये देख प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस, अब 2 की टेबल में 8 कितनी बार आएगा 4 बार, बराबर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कॉमन x और इसमें कॉमन 2। अब देखिए x प्लस 2 और ये 2 बार x माइनस 4, इसको एक बार ही लिखना है, 2 बार नहीं लिखें। अब ये हो गया बराबर 0। अब पहले अपन क्या करेंगे, x प्लस 2 से मूल निकालेंगे, क्या आएगा x बराबर प्लस 2 है तो पक्षांतरण करते ही -2, फिर दूसरा x माइनस 4 बराबर 0, पक्षांतरण करते ही x बराबर 4 हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों द्विघात समीकरण के ये मूल हो गए, पहले मूल को a बोलते हैं, दूसरे मूल को b बोलते हैं, पहले मूल को a, दूसरे मूल को b बोलते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों इसी के अंदर ये प्रश्न अपने को यहां तक हल करना है, इसके बाद में अगला प्रश्न पूछते हैं मूलों का योग ज्ञात करो, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या है प्यारे विद्यार्थियों a प्लस बी, तो पहला मूल क्या है प्यारे विद्यार्थियों -2, दूसरा मूल क्या है 4, तो 4 में से 2 घटा दिया, कितना बचा 2, तो मूलों का योग कितना आ गया 2 आ गया, मूलों का योग कितना आ गया 2। अब क्या निकालेंगे मूलों का गुणनफल, क्या निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। प्यारे विद्यार्थियों आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है, तो विशेष इधर ध्यान रखें, आपकी निगाहें बोर्ड पर टिकी हुई होनी चाहिए, आपका दिमाग बोर्ड पर फोकसित रहना चाहिए ताकि आप अच्छे से विधियों को, अच्छे से प्रश्न के हल को समझ सको। तो अब अगला प्रश्न कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों मूलों का गुणनफल, क्या कर रहे हैं मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा a गुना b, a का मान कितना है देखिए पहले x का मान -2, ये देखिए -2 गुना में x का मान कितना है 4, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -8, तो मूलों का गुणनफल हो गया आपके -8 और मूलों का योग हो गया 2। ये आपने पहला प्रश्न निकाला, द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। दूसरा अपन ने गुणनखंड विधि से जब इसके हल ज्ञात कर लिए तो दूसरा प्रश्न बना मूलों का योग, मूलों का योग कैसे करेंगे a प्लस बी, तो -2 और 4 जोड़ देंगे, या माइनस के 2 और प्लस के 4 है, तो ये किस पर निर्भर करता है, ये चिन्ह पर निर्भर करता है, कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है, प्लस की संख्या बड़ी इसलिए उत्तर प्लस का, माइनस की संख्या बड़ी होती तो उत्तर माइनस का आता। अब मूलों का गुणनफल देखिए a इंटू बी है, तो पहला मूल a है दूसरा मूल b है, दोनों को गुणा कर दिया -2 इंटू 4, मूलों का गुणनफल 8 प्राप्त हुआ। अब ये तो हो गया आपके मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। अगला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न क्या है मूलों का योग, मूलों का योग a प्लस बी कितना दे रखा है 2 दे रखा है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल a इंटू बी इक्वल दे रखा है -8, कितना दे रखा है -8 दे रखा है, ये मूलों का योग और ये मूलों का गुणनफल। अब ये कह रहा है प्रश्न द्विघाती समीकरण बनाइए, द्विघाती समीकरण बनाइए या ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण इसका मानक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये इसका मानक रूप है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों मानक रूप, ये है मानक रूप। अब देखिए अपने को द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र प्यारे विद्यार्थियों ये है x² माइनस a प्लस बी
एक्स प्लस ए गुना बी इक्वल 0। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ विशेष अच्छे से समझ लेना, आप जितना माइंड को, जितना आप दिमाग को बोर्ड पे एकाग्र रखेंगे, बोर्ड के साथ केंद्रित करके रखेंगे, प्रश्न उतना ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा ए प्लस बी का यानी मूलों का योग कितना है 2, फिर गुना में कौन है एक्स प्लस ए गुना बी, तो मूलों का गुणनफल कितना है प्यारे विद्यार्थियों -8। अब ये हो गया बराबर क्या है 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 इक्वल 0। ये बन गया प्यारे विद्यार्थियों द्विघात समीकरण। क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों मैंने प्रश्न स्टार्ट किया था कि द्विघात, ये जो द्विघात समीकरण है क्या है द्विघात समीकरण है, इसके क्या ज्ञात करने के लिए बोले मूल ज्ञात करने के लिए, क्या मूल। तो अपन ने ये मूल निकाल लिए, ये दोनों क्या है ये दोनों मूल है, क्या है मूल। पहला x का मान -2, दूसरा x का मान 4, तो इसको कहेंगे a, इसको कहेंगे b। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसा प्रश्न आता है। और दूसरा इस तरीके से प्रश्न पूछ ले मूलों का योग ज्ञात कीजिए, जब मूल दे रखे हैं, जब मूल दिए गए हो, क्या दिए गए हो मूल, a कितना दिया हुआ है -2, b कितना दिया हुआ है 4, तो मूलों का योग निकालिए। तो प्यारे विद्यार्थियों मूलों का योग ऐसे ज्ञात कर लेंगे। फिर मूलों का गुणनफल है तो a गुना b, तो यहाँ पे भी आपको a का मान दे देंगे -2 और b का मान दे देंगे 8, तो इनसे हम क्या निकाल लेंगे गुणनफल। तीसरा प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न रहेगा, आपके मूलों का योग दे रखा है, मूलों का गुणनफल दे रखा है, आपको क्या कह रहा है द्विघात समीकरण बनाइए या ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये मानक रूप है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना द्वितीय विधि है। द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो द्विघात समीकरण क्या है प्यारे विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0, द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये द्विघाती सूत्र है प्यारे विद्यार्थियों, यही श्रीधराचार्य सूत्र है। इस सूत्र के अंदर प्यारे विद्यार्थियों ये ध्यान रखें कि प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान समीकरण को व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ पहले चेक कर लें, ऐसा नहीं कि समीकरण मानक रूप के अनुसार व्यवस्थित है या नहीं है, तो ये देखकर फिर a का मान निकालें। तो देखिए ax² यानी मानक रूप क्या है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x² कौन है a का मान, यहाँ देखिए कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं हो तो a का मान 1, यहाँ पे देखिए x देख b का मान देखिए यहाँ पे क्या है b का मान -2। फिर प्यारे विद्यार्थियों c का मान कितना है, c का मान -8, ये मान समीकरण के अंदर सूत्र में स्थापित करने हैं। तो x इक्वल माइनस b का मान -2 प्लस माइनस
और ये प्यारे विद्यार्थियों विशेष ध्यान रखें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह पूर्ण बना हुआ होना चाहिए, अधूरा नहीं रखें। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि आधा रख देते हैं और सूत्र बाहर चला जाता है, तो ऐसे नहीं करें। पूरा जितनी संख्या है वो अंडर रूट के अंदर, इन वर्गमूल के चिन्ह के अंदर रहनी चाहिए। बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है, -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, बी का सी का मान -8 है। अब ये अंडर रूट का चिन्ह आधा है, अपने को प्यारे विद्यार्थियों ये पूर्ण संकेत लगाना है, पूर्ण चिन्ह लगाना है किसका, वर्गमूल का। बट्टा कितने हैं, 2 गुना ए का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 1। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस है तो वर्ग करते ही प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस गुना करने पर प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32 बट्टा कितना है, 2 एकम 2। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ विशेष ध्यान रखते चलें, +2 प्लस माइनस 32 और 4 कितने हो गए, 36 बट्टा 2, x इक्वल 2 प्लस माइनस, यहाँ ध्यान रखना 36 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 6 बट्टा 2। अब ये देखिए दोनों x के कंबाइन मान ज्ञात हो गए। अब इन मूलों को अलग अलग करना है, यानी सेपरेट करना है। तो पहले निकालो धनात्मक चिन्ह, क्या निकालोगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो x का मान क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 2 प्लस 6 बट्टा 2 कितने हो जाएंगे, 8 बट्टा 2 बराबर कितना मान आ जाएगा, पहला मान आ गया मूल का x। अब निकालेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूं बोर्ड की परीक्षा के अंदर आपको इसी तरीके से प्रश्न हल करना है, अच्छे मार्क्स चाहिए, पूरे पूरे मार्क्स चाहिए, तो आपको इसी तरीके से बोर्ड की परीक्षा के अंदर हल करना है। अब देखिए दूसरा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो देखिए बराबर 2, पहले प्लस माइनस था प्यारे विद्यार्थियों तो अपन ने यहाँ पे प्लस ले लिया, अब लेंगे माइनस, 2 माइनस 6 बट्टा 2, 6 में से 2 गई -4 बट्टा 2। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों 4 2 से कितनी बार कटेगा, 4 2 से -2 बार कटेगा। तो ये प्यारे विद्यार्थियों दूसरे x का मान यानी दूसरा मूल ज्ञात हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, द्विघाती सूत्र द्वारा या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका